down the memory lane, followed by an enriching speech. Thank you so much, sir. Now, in a final session by address by guests of honor, we would like to welcome on stage Shri Narayan Das, Member of Legislative Assembly, Deoghar, Jharkhand. So please accompany us. स्वामी कृष्णानंद महाराज जी, वाइस चेयरमैन ऑफ रामकृष्ण मठ एंड रामकृष्ण मिशन, सचिव श्री जैतानंद महाराज जी, रामकृष्ण विद्यापीठ देवघर, मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट झारखंड सम्मानित अप्रेश सिंह जी, न्यायाधीश हाई कोर्ट पटना श्री संदीप जी, कर्नल नवीन झा जी, देवघर के कर्मठ एवं तटस्थ उपायुक्त आदरणीय मंजूनाथ भजंत्री जी और हम सबों के अभिभावक, जिन्होंने देवघर की धरती पर अनेक क्षेत्रों में उदात्त भाव से काम करने का काम किया है। वृषे कृष्णा बाबू, इस विद्यापीठ के प्राचार्य महोदय, सामने बैठे इस विद्यापीठ के सभी स्वामीजन, सभी अभिभावकगण और छात्रों, आप तो देश के भविष्य हो। जब विद्यापीठ की बात होती है तो एक परंपरा, शिष्य और गुरु की परंपरा को चरितार्थ करते हुए स्वामी जी ने जिस भाव से विद्यापीठ की स्थापना की थी, अपने 100वें साल के मुकाम तक ये विद्यापीठ उत्कृष्ट शिक्षा के द्वारा पूरे देश के अंदर अपने आप को स्थापित करने का काम किया है। स्वामी जी हमेशा बोला करते थे कि मनुष्य के जीवन में ज़्यादा संबंध हो या नहीं हो, उसकी उतनी व्यापकता नहीं है, लेकिन जो संबंध बने उसमें अगर जीवन समाहित हो जाए तो जीवन दर्शन यही है। आज फक्र से हम कह सकते हैं कि देवघर बाबा वैद्यनाथ की धरती है, तो उसके बाद अगर देवघर में कोई प्रतिष्ठान है तो निश्चित रूप से आर.के. मिशन देवघर है। जहाँ चारित्रिक शिक्षा दी जाती है, जहाँ संस्कार बोया जाता है और जहाँ के विद्यार्थी, अभी संदीप जी जिस भाव से अपने छात्र काल को बता रहे थे कि वो इस विद्यालय के छात्र रहे हैं और एक बार सभी विषयों में वो फेल हो गए हैं, लेकिन कड़ी मेहनत के बदौलत वो आज आप लोगों से रूबरू हुए और एक न्यायाधीश के तौर पर हैं। ये हमें आगे बढ़ने की कला को सिखाता है। ये हमारे लिए एक प्रेरणादायी बात है। जितना संघर्ष होगा, जितनी मेहनत होगी, कामयाबी उतनी बढ़ेगी। और मैं कहता हूँ छात्रों,
कि अभी मुख्य न्यायाधीश जी बोल रहे थे कि बचपन बार बार नहीं आता है, बचपन जीवन में एक बार आता है और इस बचपन को हमें संभालने की आवश्यकता है। और शिक्षा ऐसी चीज है जो जीवन को एक रूप देता है। कहा भी गया है कि जहाँ ज्ञान है वहीं विज्ञान है, और जहाँ विज्ञान है वहीं चमत्कार है, और जहाँ चमत्कार है वहीं प्रकाश है, और जहाँ प्रकाश है वहीं जीवन है। यदि शिक्षा के भाव से, अन्यान चीज़ों से अगर हम अपने जीवन को यादगार बना लेते हैं तो निश्चित रूप से समाज एक अच्छे राही के रूप में उसे देखता है और समाज उसके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलता है। आर के मिशन में पढ़ने वाला हर विद्यार्थी और उसके माता पिता भी काफ़ी गौरव महसूस करते हैं कि मेरे लड़के जो है वो आर के मिशन में पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं छात्रों से भी कहना चाहता हूँ कि ये समय जो आपका है कुछ करने का है, और छात्र के जीवन में कभी दशहरा और कभी दिवाली या होली नहीं आता है। जिस दिन उसका एग्ज़ाम अच्छा जाता है उस दिन दशहरा होता है, और जिस दिन उसका रिजल्ट अच्छा जाता है उस दिन उसका होली होता है। इसलिए छात्र आप लोग मन लगा के पढ़िए। मैं बार बार कहता हूँ कि ज़िंदगी एक अभिलाषा है, ज़िंदगी एक अभिलाषा है, इसकी गजब की परिभाषा है। संवर जाए तो जन्नत है, बिखर जाए तो तमाशा है। ये जीवन है, जीवन की सार्थकता को हम लोगों को समझना चाहिए। ज्ञान के बिना दुनिया में कुछ नहीं है। अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। एक दूसरे से परिचित हो सकते हैं। समस्याएं जीवन में आती हैं। अभी जिन चीज़ों को संदीप जी ने बोला, मेरे विषय में सबको पता है कि 2014 को मुझे टिकट मिला। मैंने इस हाथ से मिट्टी काटने का काम किया है। मेरी माँ दतवन पत्तल बेचा करती थी। मैंने सूरत ऐसे शहरों में 1200 रुपये के पगार पर लिफ्ट चलाने का काम किया है। दिल्ली में मजदूरी किया है, लेकिन हमेशा नीति और नियत और कर्तव्य पथ का पथिक बना रहा। आज आप लोगों के आशीर्वाद से मैं बाबा नगरी देवघर का विधायक हूँ। इसलिए मैं हमेशा इस चीज़ को मानता हूँ कि आदमी कहीं न कहीं अच्छे लोगों का अवलोकन करे। ये विद्यापीठ देवघर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक वरदान है। और अभी जिस चीज़ को स्वामी जी बता रहे थे, जब भी इस विद्यापीठ से एक फ़ोन जाता है, मेरे पास कितनों काम रहे मैं दौड़ के इस विद्यापीठ में आता हूँ, और मेरे प्रयास से जो भी काम अनुग्रहित हो पाता है, मैं हमेशा चाहता हूँ कि इस विद्यापीठ का मैं भी एक परिवार का हिस्सा बनूं। अभी मैंने कृष्णा बाबू की बात की। लगातार जब भी उनके करीब जाने का मौका मिलता है, क्या उनके अंदर सोच है, हमेशा देवघर को एक दिशा देने की बात करते हैं, देवघर की विकास की बात करते हैं। मैं पुनः एक बार आप लोगों को कहूँगा कि आदमी के अंदर दो प्रकार की भूख होती है। इतने विद्वत जन हैं, सारे लोगों ने बहुत ही सुंदर अपनी बातों को रखने का काम किया है, और मैं
अपनी बातों को ज़्यादा दूर तक ले जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बहुतों से हमने सीखा है और जो सीखता है वो कभी हारता नहीं है। इसलिए सीखने की प्रेरणा हम लोगों को रखनी चाहिए। और अंत में मैं आप विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि आदमी के अंदर दो प्रकार की भूख होती है, एक पेट की भूख होती है, एक मन की भूख होती है। यदि आप मन की भूख के साथ कोई चीज़ करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। और मैंने पहले ही कहा कि आप देश के भविष्य हैं, आपसे ही ये देश है। इसी में से कोई गांधी जी बैठे होंगे, इसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होंगे, इसी में चंद्रशेखर आज़ाद जी होंगे। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि देश के बड़े पदों को इसी में से बैठे हुए विद्यार्थी भी हासिल करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए इतना ही कहूँगा कि ये समय ज्ञान का समय है, ये समय विज्ञान का समय है, ये समय अध्ययन का समय है। विकट परिस्थिति जब जब आए धैर्य ही देगा समाधान। आज़ादी संकल्प हमारा, आज़ादी संकल्प हमारा, माँ की वेदी पर अर्पित प्राण। तुम जगे रहो, तुम सजग रहो, हर दुश्मन तुमसे हारेगा अगर तुम्हारा ज्ञान प्रखर हो। हर मंजिल तुम फतह करोगे अगर अपना विज्ञान प्रखर हो। परहित जीवन वरण करो, अपनी धरती माँ को नमन करो, अपनी धरती माँ को नमन करो। मैं पुनः एक बार इस विद्यापीठ को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं पहले भी ये शताब्दी समारोह का आगाज हुआ था, उस दिन भी आपने मुझे अवसर दिया था, आज उसका समापन है, आज भी आपने अवसर दिया है। मैं एक सेवक के रूप में, एक दास के रूप में मैं आपको आशान्वित करता हूँ कि हमसे जो भी बनेगा हम इस विद्यापीठ के लिए हमेशा तैयार हैं, हमेशा खड़े हैं। आप लोगों को हृदय से प्रणाम। जय हिंद,